ओम शांति। जय जिनेन्द्र सभी को। लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनेस के द्वारा पयुषण व्याख्यान माला में आदरणीय गीता बहन आपका वेलकम है और आप सभी मेंबर्स का भी वेलकम है। आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले हम मांगलिक और नवकार महामंत्र से शुरू करेंगे। वैसे तो क्षमापना का दिन कईयों का आज भी है और कईयों का कल हो चुका है, लेकिन गीता दीदी का कहना है कि जिनका भी आज क्षमापना का दिन हो तो फिर से आज भी क्षमापना के लिए ये व्याख्यान माला रखी जाए। तो आज हम फिर सुनेंगे गीता दीदी को, पर पहले नवकार महामंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासरो मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, पढमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सीता मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ता शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि शरणं। चार मांगलिक चार उत्तम चारना शरणा, जे नर करे ते भवसागर न डूबे, सकळ कर्मनो आणे अंत मोक्ष तणो सुख ले अनंत। भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मोक्षे जाय, संसार माही शरणाचर चार अवर शरणू न कोई, जे नर नारी आदरे ते अक्षय अविचळ पद होय। अनंत 24 जिन नमू अंत सिद्धा अनंती क्रोड, जे मुनिवर मोक्षे ગયા તેમને વંદુ બેકર જોડ। દો કરોડી કેવલ ધરાવી અરમાન જીન વિશ, કર્મ ખપાવાને કારણે સાધુ સર્વ નમો નિષદીન। અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિ તણા ભંડાર, તે ગુરુ ગૌતમ ને સમરીએ તે સદાય મન વંચિત ફળ દાતાર। એ ચાર માંગલિક ચાર उत्तम चारना शरणा, आ भवे पर भवे भवो भव हो जो। ओम शांति शांति शांति। और आज की जो प्रभावना होगी, तो आज की जो प्रभावना है वो है भारती बेन संघराज का की, सॉरी वो जो पहले गलती से उनका रह गया है, भारती बेन संघराज का की जो प्रभावना है वो हो चुकी है। और आज की जो प्रभावना है वो है लक्ष्मीबेन खिमजी सावला के तरफ से, लक्ष्मीबेन खिमजी सावला। और भारती बहन आपको मिच्छामी दुक्कड़म, क्योंकि आपका नाम रह गया था, आपकी प्रभावना हो चुकी है। और दीदी जी आज मैं आपको एक प्रश्न भी थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि जैसे हम क्षमा का टॉपिक हमने कल भी सुना था आपसे, जो बहुत गहरा और बहुत अच्छा था, और क्षमा को हम लोग इंटरनेशनली लेवल पर भी उसको एक दर्जा दिया गया है, एक उसको प्रोसेस माना गया है जो वॉलंटरीली सबको करना है। पर क्या होता है कि ये 7 दिन में तो हम सारा आपका सुनते भी हैं और बहुत अच्छा भी लगता है और हम क्षमा भी उस समय सबको दे देते हैं, लेकिन फिर ये जो चाहिए कि वो हमारे दिमाग से वो विक्टिम जो है वो निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, शायद मुझे लगता है ये सबका ही प्रश्न होगा। तो आप इसमें भी थोड़ा सा गहरा हमें प्रकाश डालेंगे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय गीता बहन को कि इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाले। ओम शांति। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। पिछले 8 दिनों की हमारी यात्रा फिर से हम प्रारंभ कब करेंगे
परंतु ये यात्रा वास्तव में अब शुरू हो रही है, क्योंकि जो हमने जीवन के गणित को, जीवन के संगीत को, जीवन के सार को आत्मज्ञान से समझा है, सम्यक दर्शन से देखा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आया है। ऐसे समय पर हम सभी एक नई शुरुआत के लिए पूरे उमंग और उत्साह के साथ जुड़ जाएं। आज क्षमापना पर्व है और सभी को मेरा भी मिच्छामि दुक्कडम है। खामेमि सव्व जीवामि सव्वे जीवा खमंतु में कितने सुंदर भाव से आज हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इन शब्दों से मेल मिलाप जरूर करेगा, परंतु जितना ये क्षमापना सच्चे दिल से आत्मा में उतर कर की जाए, बहुत गहरा असर डालती है। क्योंकि क्षमा मानवता का ऐसा मूल्य है जो मानवता का श्रृंगार है। मानवता अगर मूल्यों से सजी हुई है तभी तो वो मानवता है, वरना तो खाना पीना, निंद्रा और संतति उत्पन्न करना, ये सब तो पशु भी करते हैं। परंतु मानव रूप में जो उत्तम देह मिली है, जिसमें भी धर्म मिला, आत्मज्ञान मिला, तो अब आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ना ये हम सभी का परम लक्ष्य होना चाहिए। और आत्म शुद्धि का क्षमा से बड़ा कौन सा साधन हो सकता है। क्षमा मन के मैल को धोती है, क्षमा मन के बोझ को हल्का करती है, क्षमा जन्म जन्म के लिए हल्का बना देती है और स्फूर्ति, उमंग, उत्साह में ला देती है। और इन्हीं गुणों से तो आत्मा की उड़ान भरनी है। पर्युषण के दिनों में प्रतिवर्ष ये बड़े प्रतिक्रमण को हम जब अंजाम देते हैं, तब मन एक अलग तरह का आनंद अनुभव करता है। क्योंकि जिन संबंधों में हम रहते हैं या वर्ष भर में जिन किसी से भी हम सभी का अच्छे बुरे व्यवहार के कारण सामना होता है, तो वो मन को भारी करता रहता है। क्षमा के लिए महावीर स्वामी जी ने भी यही कहा है कि जैसे के साथ तैसा बनना, ये तो बचकानी हरकत है, बच्चों वाला काम है। परंतु अगर हम समझदार है, ज्ञानी है, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि किसी का कैसा भी व्यवहार है, लेकिन मुझे अपनी समझ से उस व्यवहार को भी अपने सुंदर व्यवहार से बदल देना है। ये समझ हमारी यहाँ ही तो हमें यूज करनी है। हमारा ज्ञान, हमें मिली हुई जागृति केवल कोई दिखावा नहीं है, ये हमारे अंतर तक गई हुई वो रोशनी है जिसने हमारे अंदर पड़े हुए मैल को, अंधेरे को दूर किया है। मन के अंदर की गांठों को खोल दे, वही तो ज्ञान है। सभी धर्मशास्त्र इसी ओर हमें इंगित करते हैं कि क्षमापना यानी जीवन के अंदर हर एक के साथ समरूपता, और यही सम्यक दृष्टि अगर हमने अपनाई है तभी हम वास्तव में ज्ञानी है। धर्म का मतलब ही होता है जीवन में धारणा करना, और जीवन की धारणा इससे उत्तम क्या हो सकती है कि मन में प्रेम हो, होठों पर मुस्कान हो, संबंधों में आपसी एक दूसरे के प्रति सौहार्द हो, सहयोग की भावना हो, अपनापन हो, और ये भावनाएं उच्च कोटि की मन और बुद्धि की समझ और स्टेबिलिटी इसी से जीवन में आती है। तो अपने जीवन की इसी ऊंचाई को पाने के लिए आज बड़े प्रतिक्रमण के साथ अपने मन को उच्च, शुद्ध और सात्विकता में लाना, यही हम सबका आज के दिन का लक्ष्य होना चाहिए। और वर्ष भर की अगर बातें बुद्धि में याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना भी
प्रत्येक दिन जाने और अनजाने न जाने कितनी ही ऐसी चीजें हम कर बैठते हैं जिससे हम अनेक जीवों की क्षति पहुंचाते हैं। और इन सब का कारण हमारे अंदर के कषायों की मैल है। इन कषायों की मैल को धोने के लिए आगे आना पड़ेगा, हिम्मत का कदम उठाना पड़ेगा और अपने मन को पश्चाताप में, क्षमा भाव में भिगोना होगा। गुजराती में कहते हैं ना, હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી એમાં ડૂબકી મારી पुण्यशाली बने छे। ये ऐसा झरना है जिसमें नहाने से, स्नान करने से आत्मा पुण्यशाली बन जाती है। परंतु ये पापों की जो मैल है, इसे धोना ये हम सब का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम जीवन भर अगर इसी तरह कचरे इकट्ठे करते रहेंगे तब तो एक दिन जीवन कितना बोझिल हो जाएगा। और इतिहास भी साक्षी है कि बहुत इतिहास की भी बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए कई राष्ट्र प्रमुखों को भी सभी के बीच में, पब्लिक में माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि तब तक वो देश के लिए भी जो गौरव होना चाहिए, जो समानता की भावना होनी चाहिए, वो कभी भी विश्व में स्थापित नहीं होती। 1919 में जब भारत में जलियांवाला कांड हुआ था, आप सभी जानते होंगे, अमृतसर में जो जनरल डायर के द्वारा जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो कई सारे लोगों को चारों ओर की दीवारें और गेट बंद करवाकर और अंदर ही अंदर गोलियों से भून दिया गया था, जिसकी निशानियों में आज भी उन दीवारों पर गोलियों से दागे हुए कई सारे ऐसे घाव दिखाई देते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले 2013 में जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भारत में आए और उनकी विजिट अमृतसर के उसी स्वर्ण मंदिर की भी रखी गई थी। जब वो उस स्वर्ण मंदिर में पहुंचे, उस भाव में, और उन्होंने वो जो सिखों के पवित्र स्थान में एक भावना महसूस की, वो आभा महसूस की, तब उन्होंने भी सभी सिख समुदाय के सामने उस घटना के लिए 94 साल के बाद अफसोस जताया। हालांकि राजनीतिक अफसोस जताना या क्षमा मांगना वो अलग होता है, क्योंकि वो तो सारी चीज़ें इस तरह की होती है कि एक प्रोटोकॉल होता है या तो एक प्रकार से वो डिप्लोमेसी होती है। परंतु जीवन में भी कभी कभी कुछ लोग केवल डिप्लोमेसी की तरह दिखावे के रूप में सॉरी कह देते हैं। क्षमा दिल से होनी चाहिए, क्योंकि दाग दिल में लगे हैं। और हर धर्म कहता है कि साधना वही सच्ची है जब दिल का शुद्धिकरण होता है, मन निर्मल हो जाए, वही तो ज्ञान का या ध्यान का असर है। और आराधना में, साधना में जब भी हम बैठते हैं तो ये मन ही तो है जिसको उड़ करके और ऊंचाई की अनुभूति करनी है। प्रभु के पास भी मन उसी का लगता है जिस मन में कोई भी प्रकार की ऐसी पुरानी बातों का दाग न हो। तो हम सभी अगर किसको क्षमा भाव से क्षमा कर देते हैं तो ये कोई कायरता नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये भी कहा गया है कि क्षमा वीरों को शोभती है। अगर कोई कमजोर कहे कि मैंने आपको क्षमा कर दिया, तो वो तो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास तो किसी का सामना करने की शक्ति थी ही नहीं। लेकिन जो बलवान है, जो संपन्न है, जो अधिक समझदार है, अधिक योग्यता वाला है, दूसरों से जो ऊंच स्थिति वाला है, वो जब कभी मन से दूसरों को क्षमा कर देता है तब तो कहेंगे कि कुछ तो भी उसने विशेष कार्य किया, और तब उसकी महिमा होती है। इसलिए कहा कि कमजोर को क्षमा की शोभती नहीं है, लेकिन जो बहादुर है उसे क्षमा शोभती है। तो तीर और तलवारों से भी जो काम नहीं होते वो क्षमा से होते हैं। जब
भारत के अंदर हम देखते हैं कि विभिन्न धर्म है, विभिन्न संप्रदाय है, और कभी कभार आपसी धर्मों के बीच में, क्योंकि धर्म व्यक्ति की भावना से जुड़ा होता है और भावनाएं कभी कभी उग्र रूप धारण कर लेती है, और जो विपरीत मान्यता वाले लोग हैं उनके प्रति एक अलग प्रकार की हिंसात्मक क्रोध युक्त भावनाएं आ जाती है। और ऐसे में बहुत बार आपसी कई प्रकार की भिड़ंत हो जाती है, हिंसा में भी बदल जाती है वो बातें। वैसे तो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, परंतु ये भी करुण वास्तविकता है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी हिंसक युद्ध हुए उनकी जड़ों में कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरवाद था। तो धर्म हमेशा तरल सरल होना चाहिए। धर्म में कट्टरता होने से धर्म कभी उन्नति को भी प्राप्त नहीं करता है। जो व्यक्ति जितना फ्लेक्सिबल है उतना उसकी उन्नति के चांस ज्यादा है। तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच, धर्म धर्म के बीच, किसी दो समाज के बीच कभी भी जो हिंसक घटनाएं होती है तो उसका कारण एक ही है कि हर व्यक्ति अपनी मान्यताओं को बड़ी कट्टरता से पकड़ के रखता है। कट्टरता होनी चाहिए जीवन में धारणा करने के लिए कि मैं कुछ भी हो जाए अपने जीवन के मूल्यों को, अपने जीवन की पवित्रता को, अपनी मर्यादा को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अन्य पर धर्मियों के लिए अगर हम अपने धर्म की कट्टरता दिखाते हुए वैर विरोध में पड़ जाते हैं, या घरों में भी अपनी मत को, अपने मंतव्य को मनवाने के लिए हम जिद पर आ जाते हैं, तो वहां ही कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं। और ये वर्ष भर में अनेक बार हमने किया भी होगा। आज भी हम जानते हैं कि जर्मन के तानाशाह हिटलर की बातें बहुत बार हमने सुनी है कि वो कितना क्रूर था, किस तरह से वो उनकी बात न मानने वाले को, उसके आदेश को न मानने वाले को बुरी तरह से मौत के घाट उतार देता था। दुनिया के अनेक देशों के लोगों ने उनके उस खौफ को, उनके उस अपराध को झेला था, क्योंकि उसके पास शक्ति भी थी तो साथ साथ ऐसा कट्टरता भी थी। परंतु आज भी जब दुनिया में शीत युद्ध समाप्त हो गया और एक नॉर्मल जीवन में आज दुनिया के देश अपने अपने तंत्र को चला रहे हैं, तब आज भी जर्मन नेता कहीं पर भी जाते हैं तो वो हिटलर और नाजीवाद के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह का हमारे देश ने जो दुनिया में प्रोजेक्शन किया ये वास्तव में योग्य नहीं था। इससे हम कहीं पर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे और इस भावना को कहीं भी स्वीकारोक्ति नहीं मिलती। आपके सामने कुछ लोग कमजोर होते हैं, मजबूर होते हैं, तब उनको आपके क्रोध को, आपकी जिद को, आपके अहंकार को सहन करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी जिद को मान रहे हैं या आपके अहंकार को अच्छा मान रहे हैं। लेकिन चूंकि वो कमजोर है, उस वक्त वो आपका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से अगर हम अपने अहंकार को पोषते ही रहेंगे तो एक दिन तो हम बड़े अपराधी बन जाएंगे, और ये जीवन जो खुशियों के लिए मिला है वो तो गमों की एक सागर में बदल जाएगा। तो हम सभी को अगर अपने जीवन को भी निर्मल करना है और औरों को भी हमारे साथ जब कभी जरूरत पड़े सहयोग में लेना है, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति सारे कार्य अकेले तो नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती है। तो जाने अनजाने अगर हमारे संबंधों में कुछ खटास, कुछ रिश्तों में कड़वाहट आ भी गई है, तो हम ये सुंदर आज मौका है, अवसर है, ऐसे में अपनी क्षमा याचना करके और उस व्यक्ति से फिर से मेल मिलाप कर दे। चाहे मुझे उनकी कभी जरूरत पड़ने वाली है इसलिए नहीं, परंतु जब इस संसार से जाएं तो मन ऐसा हो कि सभी लोग मुझे दुआएं दे। किसी ने कहा है ना, कबीरा जब तू पैदा हुआ जग हंसे तू रोया, पर ऐसी करनी कर चल
कि जब तेरी विदाई हो तो जग रोए, तू हंसता हंसता जाए। यानी कि मुझे अपने कर्मों से कोई शिकायत न रहे, मुझे अपने व्यवहार से कोई शिकायत न रहे, मेरे मन पे ऐसा कोई पाप का बोझ न रहे। अगर ये हम चाहते हैं, हंसते हंसते जिंदगी का सफर भी तय करें और हंसते हंसते ही जिंदगी से पार भी हो जाएं, तो हमें जरूरत है मन को क्षमा याचना करके हल्का करने की। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भूलें करके मुझे कभी थोड़ी बहुत तकलीफ दे चुका है, परंतु आज हम अगर पाते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे क्षमा मांग रहा है या उसके जीवन में अब परिवर्तन आ गया है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी उसे क्षमा कर दें। क्योंकि क्षमा दान भी बहुत बड़ा दान है। किसी को माफ कर देना ये वास्तव में ये भी हिम्मत का काम है। क्योंकि जिन्होंने भी पूर्व की घटनाओं को, अपने साथ हुई बदसलूकी या बुरे व्यवहार को बहुत गहरे दाग के रूप में, गहरे घावों के रूप में संभाल संभाल के रखा होगा, तो ऐसी नेगेटिविटी मेरे मन को भी तो नुकसान करती है। याद ही रखना है तो जीवन के अच्छे अनुभवों को याद रखें। बहुत से लोग हैं जीवन में जिन्होंने हम पर बहुत एहसान भी तो किए हैं। जीवन में कितनी चीजें हमें किसी के उपकार से ही मिली है, किसी के सहयोग से ही मिली है। हम उन चीजों को याद करें। इन बातों को क्यों हम गांठे बांध के और मन में नेगेटिविटी का जाल बुन के रखें कि मुझे तो बहुत लोगों ने चीट किया, मेरे साथ बहुत लोगों ने बुरा किया, मेरा सहयोग नहीं किया। चलिए, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है। मैं आज भी तो इस दुनिया में अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर पा रही हूँ। संसार के इस नाटक में मैं अच्छे से विचरण करके अपने पार्ट को प्ले कर पा रही हूँ, अपना किरदार अच्छे से निभा पा रही हूँ। तो मैं धन्यवाद कर दूँ और मन को इन नेगेटिविटी से खाली कर दूँ। हमें परमात्मा का भी धन्यवाद करने से चूकना नहीं चाहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक व्यक्ति, कोविड का केस था और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उम्र भी ज़्यादा थी, तो लगभग 60 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। जब हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया गया, वो ठीक हो गए, तो उनको बिल थमाया गया और वो बिल करीब 1.5 करोड़ रुपए का था। और वो व्यक्ति की आंख में आंसू आ गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उन्हें कहा कि आपके पास अगर अभी व्यवस्था नहीं है तो हम कुछ बिल को कम ज़्यादा भी कर देंगे, लेकिन आप दुखी मत होइए, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कीजिए। तो वो व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास इस बिल को चुकाने के पर्याप्त पैसे हैं, पैसों की मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे इस बिल को देखकर जो विचार चला उसने मेरी आंखों को आज गीला कर दिया कि जब मैंने इतनी लंबी उम्र संसार में 80-85 साल की उम्र बिताई और प्रतिदिन और कुछ मुझे चाहिए था या नहीं चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकता था। वो ऑक्सीजन उस प्रभु ने मुझे बिल्कुल मुफ्त में दिया। लेकिन आज जो मैं 60 दिन से आपके पास हॉस्पिटल में रहा, तो उसी ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे जो बिल पेमेंट करना पड़ रहा है, तो मुझे विचार आया कि केवल 60 दिन का बिल अगर इतना बनता है, उस ऊपर वाले ने अगर मुझसे एक एक श्वास की कीमत मांगी होती तो मैं कैसे चुकाता। तो कितनी उसकी मेहरबानी है मुझ पर कि उसने मुझे जो सबसे अमूल्य चीज़ है, मेरे जीवन रक्षक प्राणवायु है, वो मुझे मुफ्त में दिया है। तो हम एहसानों को याद करें, जीवन में भी हम एहसान फरामोश कभी ना बने। जो व्यक्ति दूसरों के एहसानों को, ईश्वर के एहसानों को, प्रकृति के उपकारों को भूल जाते हैं, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में उच्च विचार वाले नहीं कहे जाते हैं। तो हम जब कभी भी अपने को मिली हुई ऐसी प्राप्तियों को, ऐसे सहयोग को
याद करके अपने मन को भावों से भरेंगे तो हमारा मन बहुत ही पवित्र निर्मल हो जाएगा। ये जिंदगी है, ये भावों से चलती है। यहाँ प्यार होता है, व्यापार नहीं होता। हम हर चीज़ का व्यापार करने लगे हैं, तो हमने ये विचार कभी नहीं करना है कि किसने मुझे क्या दिया, उसने तो मुझे माफ़ नहीं किया, उसने तो मेरा भला नहीं किया, उसने तो अपने मन को मेरे सामने नहीं खोला, उसने तो पहल नहीं की, मैं कैसे पहल करूं, मैं कैसे सामने से माफी मांग लूं। ये भाव को मन से निकाल दे। तभी कहा गया है, जो क्षमा करता है वो महान है, वो वीर है। तो हमें यह वीरता, यह शौर्य, यही अपने अंदर की श्रेष्ठता शक्ति दिखानी है कि हम अगर जाने अनजाने गलती कर बैठते हैं तो हम इतना भी हिम्मत रखते हैं कि उन गलती को धोने के लिए क्षमा भी मांग सकते हैं। तो आज के दिन क्षमापना पर्व से केवल कुछ मैसेज, कुछ बातें भेजकर हम क्षमा न करें, न क्षमा मांगे, परंतु सच्चे दिल से कोने में बैठकर विचार करें कि मेरे जीवन में मुझे अपने आप को बहुत निर्मल करना है। चाहे सारी दुनिया में स्वच्छता अभियान चल रहा है, अगर मन से मैं किसी को माफ करती हूँ तो ये भी एक मन का स्वच्छता अभियान ही तो है। मेरे कानों में आई हुई कोई भी बातें, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसने मेरी बुद्धि को भटका दिया, कभी किसी के प्रति थोड़ा सा मन खिन्न हो गया, उन बातों को आज निकाल दें। वर्ष भर में व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई चैटिंग के माध्यम से, किसी भी प्रकार से किसी को कुछ भी हमने हल्का फुल्का बोल दिया, उसे भी आज के दिन क्षमा मांग के मन को हल्का कर दें। जाने अनजाने अपनी चीज़ों का शो करके और हमने किसी को नीचा दिखा दिया, उसे भी आज के दिन मिल करके और कह दें कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें और आइए हम दोनों अपने अपने मन से अपनी एक दूसरे की बुरी स्मृतियों को, मेमोरीज को मिटा दें। देखिए, जब तक अंदर मेमोरीज को खाली नहीं करेंगे, तब तक अगर हम कुछ नई बातें, इंफॉर्मेशन, ज्ञान लेते भी रहते हैं तो भी वो अंदर जाता नहीं है। ये बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम रोज सुनते हैं और सुनते समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में वो सब कुछ भूल जाता है। हम उसे याद नहीं रख पाते हैं, हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, उसको धारण नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? कारण एक ही होता है कि हमारे अंदर वो अच्छी बातें, अच्छी मेमोरीज, अच्छी अनुभूति जाएं, परंतु अंदर तो नफरतों का जहर भरा पड़ा है। पुरानी अनेक बातों की स्मृतियां अंदर जमा पड़ी है और उन्हीं विचारों में दौड़ता मेरा मन अच्छी बातों को सेव नहीं कर पाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी कोई अच्छे पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, कोई हिल स्टेशन पर जाते हैं, बहुत अच्छा आपके साथ आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, परिवार होता है और आप बहुत आनंद में घर से बहुत अच्छी तैयारी के साथ निकलते हैं, वैकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। रास्ते भर में जहाँ जहाँ भी गाड़ी चलती है, आसपास की सीन सीनरी अच्छी अच्छी आती है, आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, फोटोज़ लेते हैं और ऐसे करते करते सफ़र में आगे बढ़ते हैं। फिर एक जगह आती है जहाँ पर उस सफ़र का गाइड कहता है कि अभी मैं इस बस को रोकता हूँ और बहुत ही सुंदर स्पॉट आया है जहाँ आप सभी आइए और आपस में ग्रुप में अच्छे लोकेशन है, उसकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं। आप भी बहुत उत्साहित होते हैं कि चलिए, बहुत अच्छा एक मौका है दोस्तों के साथ की, परिवार के साथ की, ये मेमोरीज हमारे पास हमेशा रहेगी। हम और भी कई लोगों को इसे शेयर करेंगे और जैसे ही हम उस ग्रुप में कुछ फोटोज़ लेते हैं, फिर और अच्छी लोकेशन दिखती है, वहाँ चले जाते हैं और फोटोज़ ले रहे हैं, वीडियो लिया और लगा कि ये सबसे अच्छी जगह और ये सबसे अच्छी फ़ोटो है, यहाँ लेते हैं।
फोटो को क्लिक करते ही मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, सॉरी, देयर इज नो स्पेस, प्लीज डिलीट सम फाइल्स। और हम मूंझ जाते हैं कि अरे, इतनी ज्यादा फोटोज हो गए कि मेरी मेमोरी मोबाइल की फुल हो गई। अब वो लोकेशन भी इतना अच्छा है, लेकिन वो टाइम भी इतना शॉर्ट होता है कि सभी लोगों को साथ में फिर से बस में चढ़ने का टाइम आ जाता है। अब फोटो सेव नहीं हो पा रही है क्योंकि मेमोरी फुल है। और सबसे अच्छा मौका हम गंवा बैठते हैं। जल्दी जल्दी में हम देखते भी है कि कुछ डिलीट कर भी दूं तो समझ में नहीं आता, उधेड़ बुन में ही रह जाते हैं कि क्या डिलीट करूं और क्या रखूं। कहीं जल्दीबाजी में कुछ अच्छी चीज डिलीट हो गई तो इसलिए भी नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते अगर मोबाइल से कुछ स्पेस खाली कर दी होती तो वो अच्छी लोकेशन की अच्छी मेमोरी सेव हो जाती। ये केवल मोबाइल के साथ नहीं होता, ये यहाँ पर भी होता है। आए दिन हम अपने अंदर न जाने कितनी ही बातों को सोच सोच के, एक दूसरे में चर्चा करके, इधर उधर की बातों को जानबूझकर अपने अंदर डालते रहते हैं। न्यूज़ डाल की कितनी चीज़ें हम मीडिया से लेते रहते हैं, कितनी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया में हमारे फ़ोन से हम अपने दिमाग में, अपने दिल में भरते ही रहते हैं। और ऐसी अंदर भीड़ हो जाती है कि जब कभी जीवन में सुधरने का, परिवर्तन का या कुछ अच्छी अनुभूति करने का मौका आता है, पॉइंट मिलती है, पर वो पॉइंट अंदर जाती नहीं है क्योंकि अंदर की मेमोरी व्यर्थ चीजों से फुल हो गई है। घर में भी डस्टबिन रखा जाता है जिसमें कचरा डालते रहते हैं, लेकिन उस डस्टबिन को भी एक बार उठा के खाली भी करना पड़ता है। कंप्यूटर के अंदर भी रिसाइकल बिन होता है। जो फाइल्स डिलीट होती है वो फाइल्स टेम्पररीली उसमें चली जाती है। अगर उसे भी खाली नहीं किया तब भी कंप्यूटर में दोबारा उन फाइलों का कोई ना कोई स्पेस रुक जाता है, तो उसे भी रिसाइकल बिन को भी खाली करना पड़ता है। वैसे ही अपने अंदर की बुरी स्मृतियों को वॉश आउट करना, खाली करना, उसका आज अवसर आया है। और इस अवसर को गंवाना मत, इस अवसर को खोना मत। और यही है आंतरिक शुद्धिकरण जो कर देता है हमें साधना के लिए बहुत सुंदर उपयुक्त वातावरण बनाने में मदद कर देता है, हमें हल्का कर देता है। और हल्की चीज ही ऊपर उड़ती है, भारी चीज तो नीचे ही रह जाती है। भारी व्यक्ति तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता है, तो भारी मन से ज्ञान की ऊंचाई, साधना की ऊंचाई को कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए, आज ये जो क्षमापना पर्व पर मौका मिला है और इतने 8 दिनों में हमने विभिन्न विषयों पर जानकारी भी हासिल की है कि क्या जीवन में सत्य है, क्या असत्य है, कौन से व्रतों के क्या लाभ है, सत्य की कितनी महिमा है, सादगी की कितनी महिमा है, ध्यान साधना की कितनी आवश्यकता है। तो इन दिनों में ये सब जो ताजा है हमारे अंदर, वो परमानेंट अंदर टिक जाए, वो हमारा जीवन बन जाए, वो हमारी आदत बन जाए, उसके लिए भी उसे अंदर सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव करने के लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है, और वो स्पेस हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। और वो क्रिएट होगा जब मन से पुरानी बातों को खाली करेंगे। प्रतिपल जीवन में ये इंद्रियां अंदर कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन डालती ही रहती है, इसलिए हमें हर दिन भी प्रतिक्रमण के माध्यम से वो जो दिन भर की धूल मिट्टी है उसे खाली करना ही चाहिए। और बहुत सी ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो न जाने कैसे हमारे अंदर बैठ गई है। कुछ डर बैठ गया है, कुछ भय, कुछ असुरक्षा की भावनाएं बैठ गई है, उसे भी अपने अंदर से खाली करना। और परमात्मा के सामने जब हम ध्यान साधना करें तो उनकी पवित्र रश्मियों को भी अपने अंदर भरना है, तो मन को
स्वच्छ तो करना पड़ेगा। घर में जिस स्थान पर भगवान की मूर्ति, फोटो या कुछ भी, किताब भी रखते हैं, शास्त्र भी रखते हैं, तो उस जगह को स्वच्छ रखते हैं। स्वच्छता के बिना हम पवित्र धार्मिक उपकरणों को हाथ भी नहीं लगाते, पूजा की सामग्री को हाथ भी नहीं लगाते। तो सोचिए कि जिस मन में प्रभु की, ज्ञान की, धर्म की बातों को हमने डाला है या और भी हम डालना चाहते हैं, तो वो मन कितना स्वच्छ होना चाहिए। अगर वो मन नफरत से भरा होगा, ईर्ष्या से भरा होगा, या उसमें किसी के प्रति मन में गहरी नेगेटिव भावनाएं होंगी, तो वो मन प्रभु की बातों को कैसे अंदर रख पाएगा। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में लिया जाता है। अब वास्तव में आज तक किसी ने देखा या नहीं देखा कि शेरनी का दूध कैसा होता है, क्योंकि शेरनी का दूध कौन निकाले। ये तो बहुत ही वीरता का काम होता है। तभी ये कहावत बनी है कि इतनी वीरता से, इतनी बहादुरी से अगर शेरनी का दूध कोई लाता है, तो उसे तो सोने के बर्तन में रखना चाहिए। तो परमात्म ज्ञान की बातें जीवन में शांति, जीवन का परिवर्तन कर दे, जबरदस्त आंतरिक प्रेरणा जगा दे, ऐसी बातें भी कभी कभी मिलती है। और जब वो बातें मिलती है, तब अगर मेरा मन मैला होगा, मेरा मन कहीं भटक रहा होगा, तो वो बातें, वो अवसर परमात्मा हमें देते हैं, लेकिन उसे भी हम खो बैठेंगे। तो आइए अपनी स्पेस को क्लीन करें, और जैसे हर कंप्यूटर में, हर मोबाइल में हम कोई ना कोई फाइल्स को क्लीन करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं, कि जिससे जो अननेसेसरी फाइल्स है वो खाली हो जाए, कोई भी वायरस ना आ जाए, किसी भी प्रकार का मालवेयर नहीं आ जाए। तो क्या हमने अपने अंदर भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है, जिससे जब भी कोई जाने अनजाने बुरी भावना मन में प्रकट हो जाए, किसी के रूप रंग को देखकर, किसी की बुराई को देखकर, किसी की अच्छाई के देखकर ईर्ष्या कुछ भी उत्पन्न हो जाता है, तो उसी समय उसे अंदर क्लीनिंग प्रोसेस में डाल दे, बिना स्कैन किए कुछ भी अंदर जाने न दे। देखिए, इस कान में दरवाजा नहीं है, इसे तो बंद नहीं कर सकते, परंतु अंदर सेव करने से पहले, जैसे कंप्यूटर भी एक बार आपको मैसेज देता है कि जो ये फाइल है ये आप सेव करना चाहते हैं, अगर आप कुछ डिलीट भी कर रहे हैं तो भी वो एक बार पूछता है कि क्या सच में आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमें वो रिमाइंडर मिलता है, तो हम उस फाइल को एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ, वाकई इसको तो डिलीट करना ही चाहिए, या वाकई इसको तो सेव करना ही चाहिए। इसी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ने से, सुनने से, बोलने से, व्यवहार में आने से, कुछ भी करने से मेरे जीवन में आई, उसे मुझे सेव करने से पहले चेक करना है। और वो सॉफ्टवेयर है आंतरिक विवेक। जिसके विवेक की जागृति होती है, उसे समझ आता है कि समथिंग रॉन्ग है, वो गलत जा रहा है, ये मेरे अंदर ऐसी सोच चलना ठीक नहीं है। और वहां पर ही अगर हम उसे छोड़ पाएंगे, तो वो हमारे कर्म तक नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म पहले संकल्प से शुरू होता है। संकल्पों में ही अगर उसे क्लीन कर दिया, एंटीवायरस से उसको साफ कर दिया, तो फिर वो कर्मों तक नहीं आएगा। कर्मों का फल तो बहुत बुरा होता है। तीर्थंकरों को भी अपने कर्मों के कारण कई कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, पश्चाताप होता है, उसके कई उपसर्गों का सामना करना पड़ता है। तो हम भी कर्मों में जो बातें आ गई उससे कब छूटेंगे। अगर संकल्प से ही साफ कर दें तो बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो मन की चेतना को इतना शुद्ध करें कि विवेक हमेशा जागृत रहे। जैसे आजकल
हमें हर समय हमारा नेटवर्क बहुत पावरफुल चाहिए। आजकल लोग, कोई किसी से बिछड़ जाता है तब इतने दुखी नहीं होते, परंतु अगर मोबाइल का नेटवर्क नहीं ठीक मिलता, वाईफाई ठीक काम नहीं करता, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी, यही आज हमारा जीवन बन गया है। हर चीज़ हमारे इस नेटवर्क से होती है, इंटरनेट से होती है। तो जैसे इंटरनेट में नेटवर्क और कनेक्टिविटी का महत्व है, ऐसे मन भी परमात्मा के साथ कनेक्ट रहे, उसके नेटवर्क में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा के नेटवर्क में रहना है तो उनके जैसे गुणों को, शांति, प्रेम, आनंद, निस्वार्थता, परोपकारिता, नम्रता, इन गुणों में रहना पड़ेगा। इन गुणों के नेटवर्क में होंगे तभी परमात्मा से कनेक्टिविटी भी होगी। कनेक्टिविटी के लिए स्पीड की भी ज़रूरत होती है और क्लैरिटी की भी ज़रूरत होती है। तो हमारा ये डिवाइस क्लीन भी रहे, क्लियर भी रहे, और इसकी आंतरिक जो जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसमें स्पीड आ जाए। देखिए, जरा सा भी कचरा किसी भी मशीन में आता है तो स्पीड कम हो जाती है। वायरस आ जाने से हमारे मोबाइल की, कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो मन के अंदर जो भी व्यर्थ चिंतन आ जाता है, किसी के अवगुण की बातें मन में अगर चलती रहती है, तो नुकसान मेरा बहुत ज़्यादा होता है। वो अंदर की कनेक्टिविटी टूट जाती है। जैसे बिना बिजली के अंधेरा, ऐसे ही ये जो मेरे विवेक की जागृति नहीं रहने से भी मन में अंधेरा रहता है। फिर मन मूंझता है, उलझता है और कमज़ोर होता है। इसी से आज हम देखते हैं व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई मानसिक बीमारियां हैं जिसके नाम भी हम नहीं जानते। अनेक बीमारियां आज पैदा हो रही है। कई बच्चों के जो साइकियाट्रिस्ट है, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, वो भी कहते हैं कि जो बच्चे बचपन में अपने घरों में अशांत वातावरण में ही पलते बढ़ते हैं, तनावों को ज़्यादा झेलते हैं, और बच्चों के ऊपर माता पिता का भी कोई प्रेशर रहता है, जिससे बच्चा अंदर अंदर तनाव में रहता है, वो लंबी उम्र तक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और वही बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप भारत के आंकड़े तो देखिए, जितने भी भारत में आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए युवा है, कहा जाता है उसमें के 70% युवा तनाव में है। क्योंकि एक तो जॉब का टेंशन है, फिर जॉब से घर आने के बाद परिवार का वातावरण भी वैसा नहीं मिलता कि जिसमें वो रिलैक्स हो जाए। तीसरा, साधना करने की भी आज के समय में कोई भी प्रेरणा नहीं मिल रही है, और युवाओं को अगर अपने हिसाब से कुछ सीखने की, उनके तरीके से अगर हमने नहीं दिया, तो वो बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। तो हम अपने घरों का, अपने परिवारों का वातावरण बड़ा अच्छा बनाएं, ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी अभी से ही कमज़ोर हो रही है, क्योंकि उनके पास संस्कारों की पूंजी भी कम हो गई है, चारों ओर का वातावरण भी नेगेटिव है। इसी टाइप की मीडिया, फिल्म, इसी टाइप के अनेक प्रकार के आजू बाजू मनोरंजन के साधन है, जिसमें भी सतत वो हिंसा और अपराध, अनेक प्रकार के अत्याचार, बलात्कार, यही सारी चीजें देख रहा है। और ऐसे में अगर घर में भी प्रेम न मिले, प्यार न हो, रोज कोई ना कोई घर में आपसी मनमुटाव की बातें होती रहे, तो वो युवा क्या करेगा? वो अशांति के मारे कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाएगा उसका, और वो धीरे धीरे मानसिक विकृति का शिकार हो जाएगा। इसी मानसिक विकृति या घर के वातावरण में अशांति होने से ही बहुत से लोग व्यसनों की तरफ चले जाते हैं। हमने बहुत से युवाओं की काउंसलिंग में ये पाया कि वो सिर्फ इसलिए नशा करते हैं क्योंकि उन्हें घर में अच्छा वातावरण नहीं मिला। वो घर के
जो झगड़े हैं, कलह है, उससे परेशान होकर घर से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर वो गलत संग में आ जाते हैं। अगर घर में ही प्रेम प्यार का वातावरण हो, रचनात्मकता हो, हर एक दूसरे के साथ ओपन हो सके, किसी के मन में कोई भेद ना हो, पुरानी बातें आई और गई, तो घर में रोज शाम को या किसी एक टाइम सभी मेंबर्स एक साथ बैठे, ऐसी हेल्दी टॉक करें, हेल्दी ऐसी सुंदर बातचीत करें कि जिससे उस घर में कोई भी बात मन की मन में न रह जाए, उसे छुपाना न पड़े, उसे प्रकट करने में डर न लगे। आप उसे ढाढ़स दीजिए, धैर्य दीजिए कि बेटा कोई भी गलती हो जाए आप मुझे बता सकते हो, हम आपको माफ करेंगे, लेकिन आप मन को भारी मत रखिए। तो छोटे बड़े समान कोई भी हो, सभी एक दूसरे के साथ इतने क्लोज होने चाहिए कि व्यक्ति का मन हल्का हो जाए। तो आज समाज की जो स्थिति है, जो इतनी मानसिक बीमारियां हैं, जो तनाव के कारण आत्महत्याएं हो रही है, अनेक प्रकार के बुरे विचार, बुरे विकार, बुरी आदतें पनप रही है, ये भी सब कम हो जाएगा। इसीलिए क्षमा यानी कि सबके बीच में ऐसा नजदीक का प्रेम भरा संबंध विकसित करने की कला आज से हम सीखें। क्षमा देने या मांगने में थोड़ी हिम्मत रखनी होती है, थोड़ा झुकना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही हम झुकते हैं, अगले को झुका सकते हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि कोई झुके तो मैं झुकूं, तो दोनों ही नहीं झुक पाते हैं और दोनों ही मन को भारी रखकर चलते रहते हैं। वैसे कहते ही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। फ्लेक्सिबल तो वही होगा ना जिसमें जान होगी। तो हम अगर जीवंत है, ये हमें सिद्ध करना है, तो हमें झुकना है, हमें चीज़ों को खुद आगे बढ़कर सुलझाना है, खुद आगे बढ़कर सभी को गले लगाना है, दिल बड़ी रखनी है, दिलों में जगह देनी है। घर में तो हम सबको कमरा दे देते हैं, सबके लिए गाड़ी ला लेते हैं, सबके लिए हम कोई ना कोई प्लॉट, दुकान, मकान, ये तो प्रॉपर्टी हम बांट देते हैं, लेकिन हम अपने दिलों में सबको जगह दें और उनके दिलों में आपकी जगह हो। भले कोई दूर रहे, स्थान अलग अलग हो, पर दिल इतने जुड़े हुए हो कि एक दूसरे की हर बात एक दूसरे को अच्छी लगे, एक दूसरे से कह सके, तो व्यक्ति कभी भी तनाव में नहीं आएगा। जब से दुनिया में घरों का वातावरण अशांत हुआ है, परिवार प्रथा में ईर्ष्या के कारण भेद और वैमनस्य, वैर भावना, कंपटीशन की भावना आई है, तब से दुनिया में अपराध बढ़े हैं, तब से दुनिया में आपराधिक प्रवृत्ति और विकृतियां बढ़ गई है। तो हम ही तो निमित्त है, फिर से इस दुनिया को, अपने परिवार को भी अच्छा बनाना है। तो ये धर्म की सबसे बड़ी धारणा आज हम पक्की कर ले, तो फिर से आज बड़े प्रतिक्रमण के दिन सभी प्राणी मात्र को, जीव मात्र को, प्रकृति को, परमात्मा को, सभी साथियों को जो कभी मेरे जीवन से चले भी गए, उनको भी आज याद रख के उन सभी शुद्ध आत्माओं को हम क्षमादान करेंगे और अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे। इस तरह का पवित्र भाव धारण करके और इस पर्युषण व्याख्यान माला को हम समापन करेंगे। इन 8-9 दिनों में हमने बहुत सी बातें सीखी है, परंतु इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँगी, किसी न किसी माध्यम से आप सभी जुड़े रहें और हम अपनी चैनल पे इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल टॉक्स अपलोड कर ही रहे हैं। तो आप सतत कोई ना कोई चीज़ों को जीवन में प्रैक्टिस में लाएं। हमारे बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर पे भी प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास, सात्विक आध्यात्मिक चर्चाएं होती है। जिस भी पावन सानिध्य में आप अपनी आत्मा की उन्नति कर सके, गुरु भगवंतों के पास व्याख्यान में जाकर, स्वाध्याय में जाकर, प्रतिक्रमण में जाकर, पर इस सम्यकत्व को छोड़ना मत, नहीं तो ये 8 दिन का आनंद केवल लहरों का आनंद हो जाएगा। लहरों में लहराने की खुशी तो मिली, अच्छी बातें तो मिली, परंतु मोती, मोती तो आपको चुनने हैं और वो मोती होते हैं, वो गहराई में मिलते हैं। वो मोती
हम सबको प्रैक्टिस करने से मिलेंगे, खुद अनुभव करेंगे तब मिलेंगे। और खुद का अनुभव करने के लिए खुद के जीवन में इन बातों को बार बार रिपीट करना। जो कहा था ना कि सब कॉन्शियस में और सुप्रा कॉन्शियस स्टेज बनाने का लक्ष्य रखना। तो मुझे भी खुशी होगी कि इन बातों की जो हमने आपस में लेन देन की, ये आपके जीवन में आगे भी काम आती रही और आप उसके परिवर्तन के अनुभव भी हमें ज़रूर सुनाइएगा, तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। यही हमारी प्रभावना है जो हमें ज़रूर आप सभी से चाहिए। तो चलिए अभी कुछ क्षणों के लिए हम बिल्कुल शांति में एकाग्र होकर बैठते हैं और भाव प्रतिक्रमण करते हैं। राजयोग मेडिटेशन में हम और कुछ नहीं करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, उस परमात्मा की नेटवर्क में, कनेक्टिविटी में अपने आप को जोड़ते हैं और अपने ऊपर की मैल जो अंदर में है उसे साफ करते हैं। आइए हम सभी कुछ देर इसी ध्यान का अभ्यास करेंगे। अपने आप से पूछेंगे, मैं कौन हूँ? यह देह तो मेरा बाह्य स्वरूप है। मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरा ये जीवन प्रभु से मिली हुई अनमोल सौगात है। मैंने इस जीवन में कितनों के प्रेम को, अनुभव को, ज्ञान को, शिक्षा को पाया, जिससे मेरे जीवन का घड़तर हो गया, एक शेप बन गया। मैं उन सभी की बहुत बहुत ऋणी हूँ। बहुत सी आत्माओं के मुझ पर उपकार है। प्रभु ने मुझे ये जो मानव देह दी है, मुफ्त में श्वासें दी है, सोचने की शक्ति दी है। मैं स्वस्थ हूँ। इन सब के लिए उस प्रभु की भी मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। इस पूरे वर्ष भर में मन को छोटी बड़ी कई बातों से विचलित होना पड़ा होगा। कोई व्यक्ति से, कोई वस्तु के अभाव से, किसी शब्दों से मैंने भी कोई न कोई को कष्ट पहुंचाया होगा। कुछ बातें तो नजर के सामने भी आ रही हो। मेरे उस जोश को, अहंकार युक्त मेरे शब्दों को, मेरी जिद को, मेरी कट्टरता को मैं महसूस कर रही हूँ। ये मुझ में नहीं होना चाहिए था। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। इस धरा पर निमित्त मात्र अपना कर्म क्षेत्र पर कर्म करने आई। यह मानव देह शुभ कार्यों के लिए मिला है, मुक्ति का साधन प्राप्त करने के लिए मिला है। परंतु मैंने इसे कहाँ व्यर्थ कर दिया। आज मेरी स्मृतियों की किताब को खोल कर देखना है। कितनी बुरी घटनाएं मेरे उतावलेपन से, मेरे जोश से,
मेरे आलस्य से या मेरी जड़ता से मेरे जीवन में आई। कितने पन्ने मेरे जीवन के खराब हो गए, परंतु आज पुनः मैं अपने विवेक को जगाकर, बुद्धि को स्थिर कर समझ पाई हूँ कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो अति पवित्र है, निर्मल है। मैं जाग गई हूँ, मैं समझ गई हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। गुणों की, पुण्य की कमाई करने मैं यहाँ पर हूँ। ये काया तो नश्वर है, इसे छोड़कर तो एक दिन जाना ही है। ये धन दौलत, ये मान शान, ये सब कुछ तो यहाँ छूटने वाला है। मेरी सुंदरता या मेरी जितनी भी उपलब्धियां हैं, ये तो क्षणिक है। इसका क्या मान और क्या अपमान, ये तो मेरा है ही नहीं। मैं तो आत्मा अकेली आई, केवल मेरे पुण्य कर्म मेरे साथ है। तो यहाँ से भी मुझे अपने कर्मों को जो लेकर जाना है, आज उसे देख रही हूँ। वो सारे कर्म मेरे पवित्र हो। मैं याद करती हूँ अपने जन्म देने वाले माता पिता को, जिनके मुझ पर लाखों उपकार है, परंतु उस माता पिता को भी कभी मैंने अपने बचकानी हरकतों से, जिद से, आलस्य से, अपनी जोश से जरूर कष्ट दिया है। मैं सच्चे मन से आज महसूस करते हुए उन दोनों पवित्र आत्माओं को अपने सामने ला रही हूँ और मन के मस्तक को झुकाकर निर्मल भाव से, सच्चे दिल से अपने माता पिता से क्षमा मांगती हूँ। मन को इन बोझ से मुक्त करना चाहती हूँ और आगे भी मेरा फर्ज रहेगा कि माता पिता के दिए हुए सभी एहसान पुण्य कर्मों के द्वारा उनका नाम ऊंचा करके उनकी आत्मा को सुख देकर मैं आगे के जीवन को सफल करूंगी। ऐसे कई मित्र याद आ रहे हैं जिनको जाने अनजाने मैंने कटु वचन बोल दिए, कोई भद्दी कमेंट्स कर दी, हंसी खेल में भी दुख दे दिया। उनकी भी आज मैं माफी मांगती हूँ। अपने बिजनेस, कार्य व्यवहार, उन पर भी नजर डाल दें। कई लोग होंगे जिनके साथ कभी धोखा हो गया मेरे द्वारा, कभी मैंने झूठ बोल दिया, कभी उनको मिलने वाले चांस को मैंने खुद ले लिया, कभी उनके प्रति ईर्ष्यावश उनकी निंदा कर दी, दूसरों में उनकी व्यर्थ बातें कर दी। सब याद कर आ रहा है।
उनको भी आज सामने मन से इमर्ज करके उस पवित्र आत्माओं को भी मुझे क्षमा कर दें। सच्चे दिल से ये क्षमा मांग रही हूँ। अपने और भी सभी संबंधियों को, पड़ोसियों को, कभी यात्रा करते समय साथ में बैठे हुए सहयात्रियों को, सबको भी इमर्ज करके कोई भी लेन देन जो दिल को दुखाने वाला मनवांचन कर्म से किया, उसकी मैं आत्मा, इन सभी आत्माओं से क्षमा मांगती। अपने गुरुजनों को याद करें, चाहे वो स्कूल के, कॉलेज के पढ़ाने वाले गुरुजन, धर्म की शिक्षा देने वाले गुरुजन, उनकी भी बातों को मन से न तो सुना, न मन से माना, कभी उनके जीवन को भी महान न मानते हुए की निंदा कर दी। उनकी बातों को धारण न करके, आज्ञा का उल्लंघन करके अपने गुरु को अपने कर्मों से दुख पहुंचाया या गुरु का भी नाम नीचा करवाया, तो आज उन गुरुजनों को भी दो हाथ जोड़कर मन से नमस्कार करते हुए आगे से उनकी सभी बातों को याद रखने की प्रतिज्ञा करते हुए क्षमा मांग लें। मेरे से जो छोटे हैं, जो मुझसे सीखते हैं, जो मुझसे पालना पाते हैं, कभी उनको भी गुस्से से, अहंकार से कुछ ऐसे आदेश दिए, कुछ कटु शब्दों से बोल दिया, वो सहम गए, वो डर गए मुझसे, वो रोने लगे कि आत्मा दुखी हुई। उनको भी आज मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दी। किसी का धन किसी चालाकी से, किसी युक्ति से मेरे खाते में आ गया, मैंने ले लिया, उस धन को किसी हिसाब से लौटाने की प्रतिज्ञा करते हुए मन से क्षमा मांग रही हूँ उन सभी आत्माओं की। ऐसे अनेक क्षण जीवन में आए जब मैंने किसी को गलत राह दिखा दी, किसी की गलत बातों में हाँ में हाँ मिला दी, किसी को कुछ बुरी राह पे चलने के लिए प्रेरणा दे दी, किसी को झूठी जानकारी दे दी, झूठी जानकारियों को फॉरवर्ड कर दिया और अनेक लोगों में भय, चिंता फैलाने का काम किया। उन सभी के लिए भी आज मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा याचना करें और साल भर में या जीवन में जन्म से अभी तक जिन किसी के द्वारा मेरा दिल दुखी हुआ, मैंने उनको गलत समझा, उनके प्रति मेरे मन में बहुत बुरे संकल्प चले, मुझे लगा उन्हीं ने मुझे तकलीफ दी है और मैंने उनके साथ इन सारी चीजों को सोच सोच के उनको गलत मान लिया था। लेकिन मुझे अब समझ मिली है कि ये मेरा ही अहंकार था जो मुझे हर कोई गलत लग रहा था, या मेरा ही कोई पूर्व कर्म था जो मेरे सामने आया, कोई व्यक्ति निमित्त बना और मेरा नुकसान हुआ भी। वो तो मेरे जीवन का एक पाठ था। अब मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं किसी से। मैं उन सभी लोगों को क्षमा करती हूँ जिनके लिए कभी मेरे मन में बुरे भाव थे,
कि ये सब ने मेरा नुकसान किया है, कि कोई ने मेरी निंदा की है, कोई बात नहीं। किसी ने मेरे कोई अवसर को खुद ले लिया, कोई बात नहीं। मेरा भाग्य तो मेरे साथ ही है। कल तक भी किसी ने मेरे लिए कुछ भी किया तो बीता हुआ कल बीत गया, आज मैं उसे फुल स्टॉप लगाती हूँ। मेरा मन अब निर्मल है। मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ मुझे ही अपने कर्मों से पाना है। किसी का कोई दोष नहीं है, सभी निर्दोष है। सृष्टि रूपी नाटक के सभी पात्र हैं। परमात्मा को साक्षी रखते हुए मैं आज ये क्षमा याचना और क्षमापना करके सभी को दिल से, मन, वाणी, कर्म से मिच्छामि दुक्कडम कर रही हूँ, क्षमा दान दे रही हूँ। बहुत हल्का लग रहा है और ये सब केवल मन से नहीं, आज मैं पूरा दिन चला करके जिनसे बात नहीं कर रही हूँ उनसे भी बात करूंगी, उनके बोझ को भी हल्का कर दूंगी। जो नुकसान किया है उसे भरपाई करने की भी आज से कोशिश करूंगी। ऐसी सुंदर भावनाएं इस पर्युषण में अपने में मैंने भरी है। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है, मुझे धर्म लाभ मिला। और ऐसी ही बातों को रोज एक बार अपने मन में रिपीट करेंगे। अभी मैं आप सब की तरफ से ज्योतिबेन मेहता कुछ बात बताएंगी, उनसे मैं आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति, जय जिनेन्द्र। पहला तो हूँ बधाने मिच्छामी दुक्कडम कहूँ छूं। आदरणीय पूज्य ब्रह्मकुमारी गीताबेन, मेरी प्यारी लाइन्स बहनों और सभी श्रोतागण, आपको सभी को मैं ज्योति मेहता, प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस। ओम शांति, जय जिनेन्द्र। पहला तो हूँ बधाने मिच्छामी दुक्कडम कहूँ छूं। आदरणीय पूज्य ब्रह्मकुमारी गीताबेन, मेरी प्यारी लाइन्स बहनों और सभी श्रोतागण, आपको सभी को मैं ज्योति मेहता, प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लायंस, तरफ से नमस्कार करती हूँ। गीताबेन, आपने ये पर्युषण माह पूर्व पर सब अलग अलग टॉपिक पर जो सभी को ज्ञान बांटे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। आपने तो छोटी छोटी स्टोरीज कहकर, एग्जाम्पल्स देकर जो बात कही है वो सभी श्रोतागण को तुरंत समझ में आ जाती है। जैसे कि आपने कहे प्रवचन में, पहली सीट पर जो सुनने वाले हैं वो लास्ट सीट पर बैठकर भी सुन सकते हैं, अगर हम एकाग्र चित्त से सुने तो। ये कितनी अच्छी तरह वो समझाया आपने। और आपके चेहरे पर जो सौम्यता है वही दिखते हैं कि आपके पास तो ज्ञान का भरपूर खजाना है। बाकी तो सामने वाला को ग्रहण करना जरूरी है। आप हमारी क्लब में माटुंगा में करीब 3 साल से आ रहे हैं। जैसे कि आपने वोकेशनल गाइडेंस दिया म्युनिसिपल शाला की लड़कियां को, उनकी उम्र के हिसाब से आपने उनको समझाया सब। आपको तो आगे भी हमारा क्लब में आना ही है। हमारी सभी लाइनर्स बहनें बहुत खुश हैं आपसे। आप तो बिना कुछ लिए हम सबको ज्ञान बांट रही है और ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकते हैं। ये समय पर्युषण दिनों में ही लॉकडाउन है, फिर भी हमें एवरी मॉर्निंग 7 बजे आपके दर्शन और आपके व्याख्यान का लाभ मिलते हैं।
हर्षाबेन, आपको दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नवकार मंत्र और मांगलिक बोल के हमारा पूरा दिन सफल हो जाता है। मैं मन की शांति मिलती है हम सबको। थैंक यू हर्षाबेन। हमारी शीलाबेन ने आपका ये व्याख्यान हम सभी को पहुंचाने में हमारी बहुत मदद की है, तो शीलाबेन थैंक यू वेरी मच। पूज्य गीताबेन, आप हम सभी की तरफ से चरण वंदना और बहुत बहुत थैंक यू। एक बार और मिच्छामि दुक्कडम सबको। ओम शांति। ऐसे ही हम सभी फिर मिलते रहेंगे। ऐसी आप सभी को धर्म लाभ की बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति। जय जिनेन्द्र।